हेलो दोस्तों, आप सभी के मन में शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत से ऐसे सवाल होंगे। उन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश इस वीडियो के माध्यम से किया हूँ। जिनमें से मुख्यतः आप देखेंगे आपके मन में ये सवाल होगी कि शिक्षक भर्ती कब तक होगी या नहीं? क्या नई शिक्षक भर्ती से पहले सीजी टेट होगी? पाँचवा जो है, ये हो सकता है आपके मन में कि बची हुई 2023 की भर्तियाँ जो है पूर्ण हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से ऐसे हैं कि भर्ती में फ़ॉर्म भर पाएँगे जिन लोगों का जो है एग्ज़ाम होने वाली है, ये भी होगा आपके मन में। उसी प्रकार से ऐसा है कि जितना पदों का जो जानकारी लोक शिक्षण संचालय द्वारा प्राप्त हुई है, उन पदों पर भर्ती आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो आइए इनको बारी-बारी से हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में होने वाली नई शिक्षक भर्ती कब तक होगी? तो आप जानते हैं सभी कि 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है और ये जो है वर्तमान में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है और इसके पिछले समय में अभी तक छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी भर्तियाँ लगभग हुई ही नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आप देखेंगे, ये जो भर्ती के लिए जैसे फॉर्म भराना प्रारंभ भी होता है, तो आप मान के चलिए 1 महीने जो है इसके लिए क्या लगेगा? समय लग जाएगा। और आपको 1 महीने का जो है क्या देना पड़ेगा? आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए देना पड़ेगा, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि 2 महीना तो आपको लगेगा ही लगेगा या 2 महीना जो है विभाग को देना ही पड़ेगा, स्टूडेंट को अगर इतनी बड़ी जो है संख्या में एग्ज़ाम उनको लेना है तो दोस्तों। तो मान कर के चलिए जो छत्तीसगढ़ में होने वाली नई शिक्षक भर्ती है, वो जो है नोटिफ़िकेशन तो आपको देखने को मिलेगी आचार संहिता से पहले। और नोटिफ़िकेशन के बाद जैसे एग्ज़ाम होती है तो वो कब होगी? वो होगी आचार संहिता के दौरान, ठीक है? और साथ ही आचार संहिता के दौरान होगी और हो सकता है दोस्तों चुनाव के बाद भी हो जाए, ठीक है? तो ये हो सकती है चुनाव के बाद हो सकती है या आचार संहिता के दौरान हो सकती है। परंतु नोटिफ़िकेशन जो है आपको आचार संहिता से पहले देखने को बिल्कुल मिल जाएगी। आइए देखते हैं अगला। देखिए, क्या नई शिक्षक भर्ती से पहले सीजी टेट होगी या नहीं? तो ऐसे अभ्यर्थियाँ जिनका जो है सीजी टेट अभी तक नहीं निकला हुआ है, वो सभी जो है सोच रहे हैं काश जो है सीजी टेट जो है आ जाए। तो राज्य सरकार को जो है एक नियम होता है कि हर 6 महीने में आपको सीजी टेट जो है लेना पड़ेगा और सीटेट भी 6 महीने में होते रहता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है ये सीजी टेट जो है बिल्कुल संभावना है इसकी आने की। क्यों संभावना है इसकी आने की? तो देखिए, जो सीजी टेट का जो होता है ना, जैसे ही वो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ एग्ज़ाम के लिए, तो इसका फ़ॉर्म जो है 1 सप्ताह में आप क्या कर पाएँगे, भर सकते हैं। 1 सप्ताह ही समय दिया जाएगा और 15 दिन बाद इसका एग्ज़ाम भी रखा जा सकता है। जैसे 1 सप्ताह बाद 15 दिन मिला है, तो लगभग 20-22 दिन बाद जो है इसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। इस प्रकार से 1 महीने में जो है ये पूरा कंप्लीट हो सकता है दोस्तों। परंतु फिर भी आपको थोड़ा ना कोशिश करना पड़ेगा जिनका सीजी टेट या ये कहें कि सी टेट जो है अभी तक निकला हुआ नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी भर्तियाँ जो है फिर बाद में आ पाए नहीं आ पाएगी शिक्षक भर्ती को लेकर के ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा मौका होगा। तो हो सकता है विभाग भी इस चीज़ को समझे और बिल्कुल संभावित है सीजी टेट आने की दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या जितने पदों पर लोक शिक्षण संचालय द्वारा संभावित पदों की जानकारी दी गई है, उतने पदों पर भर्ती आएगी? तो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो संभावित पद है ना, ये संभावित पद कितने हैं? लगभग 33,000 जो है संभावित पद हैं। तो इतने पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है। परंतु दोस्तों, कई बार ये होता है जब ये नोटिफ़िकेशन आएगा, तभी जो है आप क्लियर हो पाएँगे या हम क्लियर हो पाएँगे कि कितने पदों पर भर्ती आई है। परंतु कोशिश यही है कि 33,000 पदों पर ही भर्ती आए, ठीक है? हो सकता है इससे कम भी हो सकता है। तो ये जो है हिसाब-किताब मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा जो है बनाया जाता है, कितने पद खाली हैं, कितने पद भर दिए गए हैं या हो सकता है अभी जो भर्तियाँ हो रही है वो भर्ती की जगह बैकलॉग हो गए, तो पद भी बढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल संभावित है और नोटिफ़िकेशन के बाद ही जो है ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो पाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, क्या वो लोग इस भर्ती में फ़ॉर्म भर पाएँगे, जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाली है? एग्ज़ाम होने वाली से मतलब है जो फाइनल ईयर में हैं। तो फाइनल ईयर किसके? ऐसे हैं जो बीएड कर रहे हैं और बीएड के फाइनल ईयर में हैं या फिर ये कहें
जो क्या कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड के फाइनल ईयर में कर रहे हैं, है ना? एमएससी के फाइनल ईयर में हैं, एमए के फाइनल ईयर में, या ये कहें कि बीएससी या फिर बीए के फाइनल ईयर में। तो आपको बता देना चाहता हूँ, पिछले बार बीएड के फाइनल ईयर में जो लोग थे, है ना? और दुर्ग यूनिवर्सिटी जो है, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम है बीएड का फाइनल ईयर वालों का, वो जो है टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ ना, उसके बाद हुआ और उनको सभी को जो है मौका दिया गया। वर्तमान की जो चल रही है भर्ती, उसमें मौका दिया गया था। तो आप सभी को मौका मिल सकेगा दोस्तों। फिर भी आपको अपने से अधिकारियों को अपनी जानकारी मंत्रियों से थोड़ा-सा आग्रह करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आप उनको बता सकते हैं कि इतनी बड़ी भर्ती जो है और बाद में आएगी या नहीं, इसकी कोई बिल्कुल संभावना नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती कर दिया जाएगा और आएगा भी तो दोस्तों, इतना बड़ा मौका जो अपॉर्च्युनिटी जो है आपको क्या है, मिल रही है। तो बाद में जो है आपको फिर से मिल पाएगी या नहीं, इस चीज़ों की जो है बिल्कुल कोशिश करनी होगी कि इसी में जो है आपका भी हो जाए। तो हो सकता है फाइनल वाले लोग को इसमें बिल्कुल चांस मिल पाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है दोस्तों, क्या जो बची हुई भर्ती है मतलब चुनाव से पहले पूरी होगी या नहीं? तो आप सभी को मालूम है जो शिक्षा मंत्री हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, है ना? उनके द्वारा जो है बयान जारी किया गया था और बताया गया था कि आचार संहिता से पहले जो भर्ती चल रही है, ठीक है? आचार संहिता से पहले जो 2023 की भर्ती है, उसे पूर्ण करने की कोशिश रहेगी दोस्तों। तो ये पूरी जो है बिल्कुल आचार संहिता के दौरान भी हो सकती है, क्योंकि आपकी भर्तियाँ पहले से चल रही थी और आचार संहिता की वजह से रोकी गई थी, ठीक है? तो आपकी भर्ती पूरी होने की संभावना है, परंतु अगर नहीं होती है दोस्तों, तो ये जो है आपके लिए थोड़ा-सा कठिन वाला काम हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि नई भर्ती का जो है अभी नोटिफ़िकेशन भी जारी करना है। ठीक है? और नोटिफ़िकेशन जारी करने के बाद हो सकता है कि आपके पदों को उसी में जोड़ दिया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? बैकलॉग कहते हैं। ठीक है? तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी जो है आप लोग भी अपने से कोशिश करिए और जानकारी दीजिए उनको और हो सकता है ये भर्तियाँ जो है पूरी होने की पूरी संभावना बन पाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।